और 98 में उसने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए प्रॉपरली। तो ऐसे मत कहो कि जब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो गूगल एड्स जो है वो स्टार्ट हुआ, बिल्कुल सही बताया अभिलाषा ने, कि जो है गूगल एड 2001 में स्टार्ट हुआ प्रॉपरली। लेकिन क्यों स्टार्ट हुआ ये भी बताइए साथ में, कि गूगल एड को स्टार्ट करने के पीछे गूगल की स्ट्रेटजी क्या थी। हम्म गूगल एड को स्टार्ट करने के पीछे गूगल की स्ट्रेटजी क्या थी, ये बताइए। रेवेन्यू जनरेशन। हाँ, रेवेन्यू जनरेशन। हमने जैसे जब गूगल और याहू की जो स्टोरी को देखा था, तो हमने, आप लोगों को पता है कि उसमें हमने बताया था कि भाई गूगल के पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं था, इसलिए गूगल जो है उसे सेल करना चाहता था। लेकिन फिर जो है उनकी जो डील है वो खत्म हो गई थी, गूगल की और याहू की। तो फिर इसलिए दौरान गूगल कंपनी को तो सरवाइव करना था ना। तो कंपनी के पास कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था। तो गूगल ने फिर जो है स्टार्ट किया था कि उसने कुछ एडवर्टाइजर्स को कहा था, जो कंपनियां जनरली रैंक पे रहती हैं, कि भाई हम आपको टॉप पोजीशंस दे देंगे और आप हमें पैसे देना ऊपर रहने के, लोग सर्च करेंगे तो आप टॉप पे आएंगे। उस टाइम लोग इतना ज़्यादा तो गूगल को सर्च नहीं करते थे, लेकिन फिर जो है उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है, तो उन्होंने ऊपर आने के लिए पैसे दिए। तो इनिशियली गूगल एड जो स्टार्ट हुआ, ये केवल 100 लोगों से स्टार्ट हुआ। कितने से? 100 लोगों से। तो 100 एडवर्टाइजर्स थे गूगल के पास। आज कितने एडवर्टाइजर्स हैं? हम्म बताएगा कोई कितने एडवर्टाइजर्स हैं आज? सर हम्म 10 मिलियन। मेरी आशा ने कहीं लिखा हुआ है, बड़े आराम से बता रही है, बड़े कंफर्टेबली लिखा हुआ है तुमने। हम्म यस सर। चलो, तो भाई आज 10 मिलियन है। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ से थोड़े ज्यादा ही है अब तो। तो अब ये 1 मिलियन आपको कम लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं भाई, बताओ करण। हम्म यस सर। 1 मिलियन जो है आपको कम लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं? और आज की पॉपुलेशन के हिसाब से तो सर कम लग रहे हैं सर। कम लग रहे हैं? यस सर। कितने कम लग रहे हैं? मतलब कितने होने चाहिए थे तुम्हारे हिसाब से? तो कुछ 100 करोड़, 100, 120, 50 करोड़ तो हो सर कम से कम। अच्छा। यस सर। तो गूगल के पास तो तुम्हें कम लग रहे हैं, लेकिन किसी और इससे आधे हैं क्या किसी के पास? और सर? मैं कह रहा हूँ इससे आधे हैं, मान लो 10 मिलियन से आधे, 5 लाख एडवर्टाइजर्स हैं, सॉरी 50 लाख एडवर्टाइजर्स हैं किसी के पास? पता नहीं सर, आई डोंट नो। वो याद कर लो, किसी इंटरनेट पे किसी कंपनी के पास इतने एडवर्टाइजर्स हो। एडवर्टाइजर सर। यूजर्स भी नहीं है बहुतों के पास तो। हाँ। यस तो सर, मे बी। तो बेटा किसी के पास गूगल से आधे भी एडवर्टाइजर नहीं है। किसी टीवी चैनल के पास, किसी न्यूज़पेपर वाले के पास, किसी डायरेक्टरी वाले के पास, इवन रेडियो वाले के पास, या अगर हम बात करें इंटरनेट पे भी कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिसके पास गूगल से आधे एडवर्टाइजर्स हो। या ओके सर। तो कितने एडवर्टाइजर्स हैं बेटा? तो किसी के यस। पास 5 लाख, मतलब 50 लाख भी नहीं है। गूगल से जो 1/3 एडवर्टाइजर्स के नियरेस्ट है, जो सेकंड मतलब माना जाता है, वो फेसबुक माना जाता है। और फेसबुक भी कलेक्टिवली, फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप भी जोड़ लें तो उनको मिला करके है, ठीक है। तो पिछले 22-23 सालों से जो है गूगल एड कंटिन्यूसली जो है काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है ना। तभी तो लोग उसे
पसंद कर रहे हैं? नहीं, नहीं तो यस फिर सर। कोई भी चीज़ें बंद हो जाती है। अगर कोई किसी को अच्छा सर्व नहीं करेगा तो बंद हो जाएगी। ठीक है, अभी मेरे को, मैंने अभी एक डॉक्टर के लिए चलाया, डेंटिस्ट है मैं, तो गूगल ऐड उसने कहा कि क्या चला, मैंने कहा चला देते हैं, तो कहा मेरे को 4-5 किलोमीटर के रेडियस में चलाना है बस। तो मैंने कहा चला देते हैं, कोई बात नहीं, चला दिया हमने। फिर मैंने 7 दिन बाद उनको फ़ोन किया, जनरली मैं करता ही हूँ अपने क्लाइंट्स को दोबारा फ़ोन, कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि कॉल काम है, थोड़ा कम पता चल जाता है। तो उसने कहा नहीं, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो ओके। अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है जब क्लाइंट हमें कहता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये है, तो मतलब गूगल एड्स मतलब 22-23 साल से डायरेक्टली जो है लोगों की, कंपनीज की नंबर 1 चॉइस बनी हुई है। ठीक है, कि हाँ, क्यों बनी हुई है? इसलिए बनी हुई है कि देखो, गूगल एड्स नहीं है तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आप करेंगे तो आप ये मान के चलिए करण, कि कोई लिमिटेड टाइम नहीं है। ठीक है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऑलमोस्ट 200 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 200 पैरामीटर्स पे साइट को स्टडी करता है गूगल का सॉफ्टवेयर, गूगल के एल्गोरिथम। और आप कितना भी अच्छा काम कर लो, बहुत अच्छा भी काम करोगे, तो मतलब बहुत अच्छी पोजीशन लाके आप फर्स्ट पेज पे आ गए 6 महीने में, तो फर्स्ट पेज पे आए, तो फर्स्ट पेज पे अगर आपके 10वीं रैंक आ गई, तो कहने को तो आपने 6 महीने की मेहनत के बाद, 7 महीने की मेहनत के बाद जो है आप फर्स्ट पेज पे आ गए। लेकिन ये सही है कि 10वें, किसी भी पेज के 10वें रिजल्ट पे टोटल मिला करके 5% ट्रैफिक भी नहीं जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो सिर्फ 5% लोगों के लिए आपने अपने 6-8 महीने लगा दिए, और फिर जो है आप अपनी पोजीशन जो है वो नहीं बना पाए। तो उसके लिए तो थोड़ी ना आप काम कर रहे थे, क्योंकि 60% जो ट्रैफिक है वो पहले 5 रिजल्ट से ही होके चला जाता है। गूगल के पहले 5-6 रिजल्ट से ही बंदा जो है 60% ट्रैफिक निकल जाता है। तो इसलिए गूगल एड्स क्योंकि ऊपर रहता है, टॉप पे रहता है, इसलिए गूगल एड्स जो है वो लोगों को सेटिस्फाई कर पा रहा है, क्योंकि लोगों को रिजल्ट मिल रहा है गूगल एड्स के थ्रू। गेटिंग? आई बात समझ में कि नहीं आई आपको? नो सर। नहीं आई? नो सर। क्यों, क्या बात, क्या समझ में नहीं आया बताइए। सर जो आपने कहा था ना कि मतलब जो पहले 5% जो उसका जो हम जो उसको पहले 6 महीने में सिर्फ उसके ना 5% ही लोग उसे चेक कर पाते हैं उसको। तो सर मीनिंग क्या हुआ सर इसका, यही नहीं समझ में आया सर। मीनिंग मैं समझाता हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? हाँ, मैं यहाँ यस पे सर। लिखता हूँ एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन वर्क इन गुड़गांव। ठीक है, यस सर। तो ये देखो, एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन वर्क जब मैंने, तो या मैंने खाली एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन लिखा, तो ये जो पहले 5 रिजल्ट्स है ना, यहाँ तक, यस। यहाँ तक सारा यस। ट्रैफिक निकल लेता है। ये जो कोई आने को तो यहाँ पे 10वां रिजल्ट है, 10th रिजल्ट, लेकिन ओके। इससे यहाँ तक पहुंचने में केवल 5% लोग ही यहाँ तक पहुंचते हैं, इस लिस्टिंग तक। आई बात समझ में कि नहीं? सारा यस। 95% तो ऊपर तक ही निकल जाता है, और 60% तो यहीं तक निकल जाता है, ओके ओके सर। इस जगह तक। ठीक है, तो ये जो है ये ड्रॉप, मतलब गूगल एड्स क्योंकि ऊपर चलते हैं ऐड के अंदर, तो इसलिए ऊपर लोग जल्दी कांटेक्ट करते हैं और जल्दी बात बन जाती है। बस सीधी सी बात है, जो ऊपर होगा उसी से लोग बात करेंगे। लोगों के पास कहाँ पेशेंस है इतना, स्टडी करेंगे, ये करेंगे, कम टाइम है लोगों के पास, इतना टाइम नहीं है अब। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो इसलिए जो है गूगल एड्स जो है, और गूगल ऐड के क्या फायदे हैं जरा बताइए मुझे। एक तो मैंने बताया कि भाई ऊपर रहता है, मान लो मैं लिखता हूँ वेब डिजाइनिंग कंपनी लिख देता हूँ, तो देखिए कहाँ कौन कौन आता है, यहीं पे लिख देते हैं।
अभी ऐड नहीं चल रहे हैं किसी के, बाकी ऐड जब चलेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो और गूगल ऐड के क्या फायदे हैं जरा बताइए। हम्म, और भी आप लोग पार्टिसिपेट करिए भाई, करण और मेरे बीच में ही नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन। आप लोग गूगल ऐड के फायदे क्या क्या हैं। हम्म, सर लीड्स जनरेट होती हैं सर इससे। और लीड तो जनरेट होती है, आप कोई भी एडवर्टीजमेंट करोगे तो कम या ज्यादा लीड तो एडवर्टीजमेंट होगी भाई। सॉरी, अगर आप अखबार में भी ऐड देते हैं तो भी कुछ ना कुछ तो लीड आएंगी ना, कम आएंगी ज्यादा आएंगी तो और, लेकिन लीड तो आएंगी। और क्या फायदा देखो, सबसे बड़ा फायदा गूगल एड्स का ये है, आप अपने क्लाइंट, जो आपकी पोटेंशियल क्लाइंट है, आप उसके सामने तब हैं जब जो है, जब वो लोग आपको सर्च कर रहे हैं। समझे बात की नहीं। मान लो करण आपने गूगल पे सर्च नहीं किया होता तो मेरे तक कैसे पहुंचते, नहीं पहुंचते भाई। यस है ना, सर। अगर मेरी प्रेजेंस गूगल पे अच्छी है और आप, मैं आपके सामने, तभी तो लोग आप मेरे सामने हो ना। आपने लिखा डिजिटल, ऐसे वसुंधरा ने भी किया होगा ऐसे। तो आप जब उस एरिया में हैं, आप सबसे बड़ी बात है देखो, टीवी पे आप, कोई टीवी पे जाके सर्च नहीं करता। ठीक है ना, टीवी पे किसी की ऐड आ रही है, ठीक है, टीवी पे वो कोई सीरियल देख रहे थे, मैच देख रहे थे, या जो भी देख रहे थे, वो एडवर्टीजमेंट आ जाती है, लोग देख लेते हैं, वो सर्च नहीं कर रहे। जो सबसे ज्यादा जो सर्च कर रहा है, इसका मतलब उसे जरूरत है, और जब यस। जिसकी जरूरत है और आप उसके सामने अवेलेबल है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है ये बताओ। इससे बेस्ट कोई मार्केटिंग हो सकती है क्या। नो सर। हाँ, तो गूगल एड्स की सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस टाइम उसके सामने अवेलेबल हैं जब उसको आपकी जरूरत है। ठीक है, यस सर। सेकंड बात यह है कि गूगल ने इसको बहुत ही अच्छा रखा है कि आपको कोई लिमिटेशन नहीं रखी बजट की। आप न्यूज़पेपर वालों से बात करोगे तो वो कहेंगे कि एक दिन का 25,000 रुपये देंगे। आप टीवी वालों से बात करोगे तो वो कहेंगे हमारे पास ये पैकेज है। आप रेडियो वालों के पास जाओगे तो वो कहेंगे हमारे पास ये पैकेज है। मैगजीन वाले के पास जाएंगे तो, गूगल ने कहा भाई तेरा बजट तेरे हाथ में। ठीक है, तेरा बजट तेरे हाथ में, जितना पैसा लगाना है लगा ले। हाँ, मिनिमम कुछ रखा है कि भाई रिचार्ज जो है 500 होगा, बाकी दिन में आप 200 रुपये का बजट लगाना चाहें तो लगाइए। वो कह देगा भाई 200 बजट में आप कंपटीशन में नहीं आएंगे, वो बात अलग है, लेकिन बजट तो आप लगा सकते हैं ना। आपको मना तो नहीं किया। आपने कहा मैं तो सप्ताह में 3 दिन ऐड चलाऊंगा, 3 दिन नहीं चलाऊंगा, ठीक है भाई 3 दिन चला ले। आपने कहा मैं तो सुबह चलाऊंगा, शाम को नहीं चलाऊंगा, चला ले भाई। आपने कहा सुबह शाम चलाऊंगा, दोपहर में नहीं चलाऊंगा, मत चला भाई। आपका बजट के मालिक आप, टाइम के मालिक आप। ठीक है, तो क्या टीवी वाले ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते भाई, वो तो लिमिटेशन है। न्यूज़पेपर वाला कर देगा क्या, नहीं करेगा। आई बात समझ में कि नहीं। यस सर। फिर उसने कहा अच्छा ये बता मुझे किन लोगों के सामने दिखाना है। उन्होंने कहा भाई इन लोगों, इस कैटेगरी के लोगों के सामने। ठीक है भाई, उसी कैटेगरी के सामने दिखा देंगे। अच्छा आप क्या चाहते हो कि किस कीवर्ड पे आपकी लिस्टिंग है, कि लोग क्या टाइप करें जब आप आ जाएं। हमने कहा ये कीवर्ड चाहते हैं, इन कीवर्ड पे मैं आ जाऊं। इतना आपको पूरा जो है आपके बॉल, मतलब बॉल जो है आपके फेवर में रखी है उसने इस तरह से डिजाइन किया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, लोगों के पास कंट्रोल है। और किसी भी एडवर्टीजमेंट में लोगों के पास कंट्रोल नहीं है, एडवर्टाइजर के पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन गूगल एड्स के अंदर एडवर्टाइजर के पास कंट्रोल है। इसलिए जो है गूगल एड्स जो है चलता है। ठीक है, यस सर। प्रिया समझ में आया बेटा। यस सर। हम्म, अब कई बार ये भी बात आ जाती है कि भाई गूगल एड्स करना चाहिए या हमें जो है क्या करना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। तो क्या डिफरेंस क्या है गूगल एड्स और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। सर सर्च इंजन है जो वो फ्री है, हम लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। हम्म,
गूगल एड्स में पेमेंट देनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, गूगल ऐड तो बिना पैसे के तो करता ही नहीं भाई, पैसे लेने के ही करता है, दोनों गूगल के ही काम है, लेकिन वहाँ पर पैसे लेता है, वहाँ पर पैसे नहीं लेता है। और बताइए। देखिए एसईओ जो है वो ठीक है, मतलब देखो गूगल एड्स क्या है, वो आपका पेड मतलब रेंट का घर है। गूगल पे जब तक आप पैसे दोगे तब तक आपकी ऐड चलेगी, ठीक है। लेकिन एसईओ जो है वो आपका परमानेंट घर है। एसईओ पे काम करोगे तो भाई आपके पास आपका उस पे आपको किसी को रेंट नहीं भरना है, लेकिन गूगल एड्स के अंदर आपको रेंट भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आदमी पहले अपना रेंट पे ही काम करता है, धीरे धीरे अपना घर भी बनाता है, ऐसे ही काम करता है शहरों में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है कि भाई पहले आप अपना अपना बिजनेस करिए, जब तक के आपका अपना नहीं सेटअप, अपना कोई प्लेटफॉर्म इस तरह से तैयार नहीं होता है, तो मीन वाइल आप अपना गूगल एड्स चलाइए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, ठीक है। इस तरह से, या दोनों काम भी आप कर सकते हो, गूगल एड भी चलाइए, एसईओ भी करिए, दोनों काम करिए, कौन मना करता है ये। तो आगे हम बात करते हैं कि ये गूगल एड्स जो है, ये थोड़ा गूगल के बारे में एक दो चीजें और बताना मैं मुझे चाहिए थी, वो आपको बता देता हूँ कि गूगल एड्स जो है इंटरनेट पे अगर आप माने तो जितना इंटरनेट पे पैसा खर्च होता है उसका 33% जो है गूगल के पास जाता है। पूरी इंटरनेट की मार्केटिंग को मैं समझ जाऊं तो 33%, मतलब अगर इंटरनेट पे एक रुपया खर्च होता है तो 33 रुपए जो है, 33 पैसा जो है वो गूगल के पास जाता है, समझे। इतना बड़ा है गूगल एड्स। गूगल के सारे ऑफिसेज, सारे खर्चे, सब कुछ जो है गूगल एड्स, गूगल की अर्निंग का सिंगल सोर्स है। मैं मल्टी मतलब 99% जो अर्निंग है गूगल की वो गूगल एड्स के थ्रू ही आती है। तो इतना बड़ा है गूगल एड्स। क्लियर है ये बात कि नहीं? यस सर। तो हम बात आगे करते हैं कि भाई ये गूगल एड्स जो है कितनी तरह के होते हैं, बताइए। हम्म, सर किसको गूगल एड्स, हाँ 5 बताइए। टाइप्स की। है बेटा, सर 5 तरह की होती है। कौन कौन से बताइए। सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, यूट्यूब ऐड, हम्म, और एक मल्टीपल ऐड होती है सर, मिक्स हम्म, ऐड होती है। और अभी 4 याद है सर। हम्म, देख गूगल ऐड 5 तरह की होती है, लेकिन कौन कौन सी होती है देखिए जरा। तो पहला होता है सर्च ऐड, दूसरा होता है डिस्प्ले ऐड, थर्ड होता है हमारा वीडियो ऐड, फोर्थ होता है हमारा शॉपिंग एड्स, और फिफ्थ होता है हमारा ऐप इंस्टॉलेशन ऐड, ठीक है। तो सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, शॉपिंग ऐड, ऐप इंस्टॉलेशन ऐड, ये 5 तरह के जो है ऐड हमारे होते हैं, ठीक है। तो इन पांचों में एक बार हम देख लेते हैं कि पांचों किस तरह से काम करते हैं। मान लो मैं गूगल पे कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 BHK लिख देता हूँ मान लो। तो देखो ये स्पॉन्सर्ड 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 आ रहे हैं, ये सारे स्पॉन्सर्ड क्या है, ये गूगल एड्स है, क्या है, सर्च ऐड है। जब हम सर्च करने के बाद जहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, स्पॉन्सर्ड गूगल ऐड है, ठीक है। और जनरली लोग इन्हीं को जो है गूगल एड्स बोलते हैं, ठीक है।
उनके लिए गूगल ऐड का मतलब यही होता है। लेकिन इसके अलावा भी गूगल ऐड होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ आज तक की वेबसाइट पे, तो आज तक की वेबसाइट पे आप देखो, यहाँ पर ये ऐड चल रहा है, एडवर्टीजमेंट देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो ये ऐड भी किसने चलाया हुआ है? गूगल ने चलाया हुआ है। इसको भी हम क्या कहते हैं? गूगल ऐड ही कहते हैं। ठीक है। ओके। इसी तरह और साइटों पे जाएं, मान लो एनडीटीवी पे जाएं, एनडीटीवी पे भी अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे गूगल अपनी ऐड चलाता है। ठीक है। तो जहाँ पर गूगल अपनी ऐड चलाता है उसको बोलते हैं गूगल एड्स। यहाँ पे डिस्प्ले ऐड बोला जाता है जहाँ पे गूगल है। ठीक है। पावर्ड बाय गूगल लिख रहा है ना, ये भी गूगल ने चला रखा है। ठीक है। इसी तरीके से वीडियो एड्स तो आप लोग देखते ही रहते हैं, है ना। जब यूट्यूब आप खोलते हैं तो स्किपेबल, नॉन स्किपेबल दोनों तरह की ऐड जो है वो आती है। तो उसको, यस सर। हाँ, उसको बोलते हैं वीडियो एड्स। इसी तरीके से जो फिफ्थ वन है वो है शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड में मान लो मैं लिखता हूँ कोई भी चीज लिख दो, जैसे कोई भी दूसरी सी चीज लिख दो, आरओ प्योरीफायर लिख दो। ये देखो डायरेक्ट ये जो ऐड चल रही है ये भी गूगल ऐड है, लेकिन ये सर्च ऐड नहीं है। सर्च ऐड नीचे चल रही है और ये जो है इस ऐड को बोलते हैं शॉपिंग ऐड। इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर बंदा डायरेक्ट जो है लैंडिंग पेज पे चला जाता है और वो अपने लैंडिंग पेज से परचेज करके अपना जो है कर सकता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉपिंग ऐड। ये चारों समझ में आई या नहीं आई? यस सर। पांचवा जो ऐड टाइप है वो है ऐप इंस्टॉलेशन ऐड। तो जैसे कई बार आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, कोई ऐप टाइप करते हैं तो नीचे आपने देखा होगा वहां पर भी जो है स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड का जो है कई सारी ऐप आ रही होती है ना। ऐप इंस्टॉलेशन पे जब आप कोई ऐप इंस्टॉल पर प्ले स्टोर पे करते हैं, आती है कि नहीं आती है? यस सर आती है। हम्म। तो वो जो ऐड होती हैं वो होती हैं क्या? ऐप इंस्टॉलेशन ऐड। क्लियर है? यस सर। तो ये सारी तरह की ऐड जो है गूगल की ही ऐड होती हैं, लेकिन जनरली लोग जो वो वाली ऐड जो होती हैं उसको हम गूगल ऐड मान लेते हैं और बाकियों को जो है सोचते हैं कि तो पता नहीं कुछ और होगा। तो ये है। लेकिन ये सारे के सारे जो है आपके ऐड टाइप ही हैं, ऐड ही है, गूगल एड्स ही है। ठीक है। तो बेसिकली 5 तरह के ऐड हैं। अभी हम थोड़ा सा समझेंगे कि भाई जो गूगल ऐड है वो, उसमें उसका एक फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर वो फॉर्मेट आपका समझ में आएगा तो बहुत इजीली आप चीज़ों को पिक कर लेंगे। अगर वो फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है कि सबसे पहले हमें जाना पड़ता है अकाउंट में। कहाँ पर? अकाउंट में। सबसे पहले हम ऐड का, गूगल ऐड का अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट जो है हमारा जनरली किससे बन जाता है? हमारी ईमेल आईडी से बन जाता है, किसी भी मेल आईडी से अपना अकाउंट जो है बना सकते हैं। ठीक है। यस सर। सेकंड जो है, सेकंड है हमारा, हमें बनाना पड़ता है कैंपेन। क्या होता है? कैंपेन। कैंपेन क्या होता है भाई? कैंपेन होता है एक अकाउंट से, मतलब जीमेल से आपने लॉगिन किया तो अलग अलग तरह के कैंपेन बना सकते हो। ठीक है। आपके पास 100 अलग क्लाइंट है, उनके लिए अलग अलग कैंपेन बना दिए। फिर 100 अलग क्लाइंटों में किसी ने कहा मुझे सर्च कैंपेन बनाओ, किसी ने कहा मेरा डिस्प्ले बनाओ, किसी ने कहा मेरा वीडियो बनाओ।
ठीक है, तो एक ही अकाउंट से आप एक साथ 100 कैंपेन रन कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। थर्ड हम बात करते हैं कि कैंपेन के आगे आगे जो हमें अगली जो हमारा स्टेप है वो होता है ऐड ग्रुप। क्या होता है? ऐड ग्रुप। ठीक है, तो ये ऐड ग्रुप क्या होता है भाई? कोई भी बता सकता है पिछले मेरे बच्चों में से? क्लियर करें ऐड ग्रुप क्या होता है? हम्म। सर एक ही ग्रुप में अलग अलग एड्स बनाना, अलग अलग उसकी प्रोडक्ट की। हाँ, मान लो एक कैंपेन है, मान लो आपने सर्च कैंपेन बनाया। अब मान लो किसी कोई क्लाइंट है, उसके लिए आपने कहा कि मैं सर्च कैंपेन बनाऊंगा, और वो फॉर एग्जांपल क्या है कि अपना फर्नीचर में है, हम मान लेते हैं। तो फर्नीचर में तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसी में टेबल डाल देंगे, चेयर डाल देंगे, या सोफा डाल देंगे, या बेड डाल देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे? अलग अलग काम के लिए अलग अलग एड ग्रुप बनाएंगे। क्या करेंगे? चेयर्स हैं तो चेयर्स में अलग अलग तरह की चेयर्स होंगी, अलग अलग एड ग्रुप, चेयर्स में, टेबल्स में, सोफा में, बेड में, और भी जो फर्नीचर का सामान है तो उसके लिए। तो अपने काम को बांटने के लिए, अलग अलग चीजों में बांटने के लिए, तो उसके हिसाब से ऐड बनाते हैं। ये थोड़ा ना कि एक में लिख दिया वी मेक एन मैन्युफैक्चरर ऑफ सोफा चेयर टें 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 टें, ऐसे तो सबसे खराब हो जाता है मामला। तो हम जब चेयर्स की बनाएंगे तो वी हैव स्पेशलाइज्ड चेयर्स विद रिक्लाइनर्स और वट एवर, जो भी हमें उसमें मेंशन करना है वो हम करेंगे। तो अपने काम को फर्दर सेग्रीगेट करने के लिए हम जो है ऐड ग्रुप बनाते हैं। ये बात करण आपको समझ में आई या नहीं आई? प्रिया आपको बताइए। हम्म। यस सर। प्रिया बेटा आपको? यस सर। हम्म। तो पहला जो है हमारा अकाउंट हमें बनाना होता है, सेकंड जो है हमें कैंपेन बनाना होता है, थर्ड जो है हमारा ऐड ग्रुप होता है, और फोर्थ नंबर पे जो है हमारा, इसको हम मानते हैं किसको? कीवर्ड। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे हमारा कीवर्ड रहता है, और फिफ्थ नंबर पे जो है हमारा क्या रहता है? फिफ्थ नंबर पे क्या करेंगे बताओ? हम्म। एड सर। हाँ, ऐड, जिसके लिए हम सारा काम और गूगल एड इसी तो सीख रहे हैं। तो ये आपको हर जगह जितने भी तरह की ऐड है, ये ऑलमोस्ट फॉर्मेट आपका यही रहेगा। इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। कुछ सेटिंग होंगी जब शुरू शुरू में आप अकाउंट बनाओगे, तो अकाउंट लेवल की सेटिंग होगी, जिसमें बिलिंग की सेटिंग भी आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि आजकल फ्री अकाउंट नहीं बनाने दे रहा है गूगल। पहले बनाने दे रहा था, कुछ लोगों के बन भी गए थे, अब आजकल नहीं बनाने दे रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है। ठीक है, आप में से किस किस के परमानेंट बन गए जरा बताइए मुझे। हम्म। आपका बना हुआ है, आपका पुराना अकाउंट था। अभिलाषा आपका हो गया था सॉर्ट आउट, अब कोई दिक्कत नहीं आती। प्रिया आपका बेटा, आपका बड़ी मुश्किल से हुआ था, कितनी मुश्किल से हुआ था? काफी नहीं हुआ मुश्किल। सर वो। वो भी नहीं हुआ। नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पैसे मांग रहा है आजकल, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम्म। बिना 500 रुपये दिए हुए नहीं मानेगा वो। ठीक है, तो हम्म। आप लोग अपना 500 दे के खत्म कर देना और अपना ऐड अकाउंट बना लेना। ठीक है, ओके क्योंकि सर। आजकल बड़ा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। क्या होता है, नहीं करना चाह, नहीं करने दे रहा, क्या पहले तो करना चाहिए, बना देना इतना फॉरवर्ड दे। तो बहुत सारे लोग वही काम करते हैं, तो उसे लगता है कि भाई ये तो नहीं करने देना हमें। चलिए, तो ये 5 स्टेप हैं जो आपने करना है। कुछ लेवल की सेटिंग होगी जो अकाउंट लेवल पे करेंगे, कुछ सेटिंग्स होंगी जो हमें कैंपेन लेवल पे करनी है। ऐड ग्रुप में तो सिर्फ हमें नाम ही देना होता है, कीवर्ड की भी अलग सेटिंग होती है, और ऐड भी अलग अलग तरीके से सेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट अगर हम नहीं भूलेंगे तो फिर हमारा ऐड थोड़ा बनाना इजी रहेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं
कि भाई हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम किससे स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे सर्च एड से। किससे? सर्च एड से। तो सर्च एड क्या होती है जरा बताइए। हाँ? फिर जो भी हम कीवर्ड डालेंगे प्रोडक्ट सर्च करने के लिए सर्च ऐड होगी। हम्म। जहाँ पे हम सर्च करते हैं, जो कीवर्ड डाल के करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सर्च एड कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सर्च एड है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं? एक सर्च एड किन किन चीजों से मिलके बनती है बताओ। हम्म। सर्च एड के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। मान लो जैसे हम सर्च एड देखते हैं, सर्च एड मान लो ये सर्च एड है, तो इसके 3 पार्ट हैं। एक तो ये डोमेन है जहाँ ये लिखा हुआ है, एक ये हेडलाइन है और ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो सर्च एड के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। क्या? सर्च एड बनाने के लिए हमें क्या करना है? 3 पार्ट हो। कौन कौन से? पहला है यूआरएल, जो वेबसाइट का नाम है। दूसरा है उसका हेडलाइन, और थर्ड है हमारा डिस्क्रिप्शन। कोई भी सर्च एड आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर ये जो है, ये इसका यूआरएल, ये हेडलाइन और ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इनकी लिमिटेशन है। मान लो जैसे हम 2 BHK फ्लैट लिखते हैं दोबारा से, अभी ऐड नहीं दिखा रहा, इसे पता चल गया, बार बार मैं सर्च कर रहा हूँ, अभी नहीं दिखा रहा। हाँ। तो जैसे हमने सर्च किया गोवा टूर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका यूआरएल है, ये इसकी हेडलाइन है, और ये क्या है? ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो 3 चीजें होती हैं हर ऐड के अंदर, यूआरएल, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। यूआरएल तो आपको पता ही है, यूआरएल वेबसाइट के नाम को बोलते हैं, ठीक है। हेडलाइन क्या है? हेडलाइन 3 हेडलाइन डाल सकते हैं आप 30 कैरेक्टर्स की, ठीक है। कितने कैरेक्टर्स की? 30 कैरेक्टर की 3 हेडलाइन डाल सकते हैं। डाल और भी सकते हैं, लेकिन गूगल ज्यादा से ज्यादा 3 ही पिक करेगा। डिस्क्रिप्शन में भी आप क्या कर सकते हैं? 2 डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। कितना? 90 कैरेक्टर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको इसी तरह नजर आएगा, ये 2 डिस्क्रिप्शन है, 90 कैरेक्टर्स की मिक्स कर रखी है ये, और यहाँ पे 2 हेडलाइन डाली हुई है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा 3 डाल सकते हैं, 30 कैरेक्टर्स ईच हो सकता है, और ये यूआरएल है, ठीक है। करण समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, अंडरस्टैंड। हाँ। ये होती है बेसिक सर्च एड। क्या होती है? बेसिक सर्च एड। बस बेसिक सर्च एड 3 चीजों से मिलकर बनती है, यूआरएल, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा ऐड के अंदर कोई भी चीज है, चाहे फोन नंबर है, चाहे आपका कोई और वेबसाइट का पेज है, कुछ ऑफर डाला हुआ है, इन तीनों के अलावा अगर ऐड के अंदर कोई भी चीज है, उसको हम बोलेंगे ऐड एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे? ऐड एक्सटेंशन। ये जो है ऐड एक्सटेंशन है, यहाँ पर ये फोन नंबर को ऐड एक्सटेंशन है, यहाँ पे ये ऐड एक्सटेंशन है, डिफरेंट डिफरेंट पेज की अलग अलग तरह के ऐड एक्सटेंशन, ठीक है भाई। तो बेसिक सर्च एड यस 3 चीजों से मिलकर बनती है, इसके अलावा कुछ भी होता है तो उसको बोलते हैं ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। यस सर। अब यूआरएल भी 2 तरह के होते हैं। यूआरएल 2 तरह के कौन से होते हैं? एक तो होता है डिस्प्ले यूआरएल, और दूसरा जो होता है, कौन सा होता है? दूसरे को बोलते हैं फाइनल यूआरएल या लैंडिंग पेज।
ठीक है, तो क्या डिफरेंस है इसमें बताइए। हम्म, बताइए। क्या डिफरेंस है भाई, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे ये, जैसे अभी आपने देखा, मेक माई डिस्प्ले, देखने में क्या लग रहा है कि ये, हम इस पे क्लिक करेंगे तो मेक माई डिस्प्ले जाएगा, ऐसा ही दिख रहा है ना, है भाई। यस सर। यस सर। तो जो नजर आ रहा है उसको बोलते हैं डिस्प्ले यूआरएल। क्या बोलते हैं? हाँ सर। डिस्प्ले यूआरएल। जो नजर आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, उसको बोलेंगे डिस्प्ले यूआरएल। लेकिन जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअल में ये वाला पेज नहीं खुलेगा, देखना, फिर ये कहीं और ले जाएगा हमें, उसी को बोलेंगे हम अपना क्या, फाइनल यूआरएल। देखो, तो फाइनल यूआरएल तो बहुत बड़ा है इसका, है ना, है भाई, नजर आ रहा है, यस सर। इसी को बोलेंगे इसको। तो ये जो चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के अलावा कुछ और चीज भी है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं इम्प्रेशन, इम्प्रेशन किसको कहते हैं, क्लिक किसको कहते हैं, और सीटीआर किसको कहते हैं। सीटीआर का फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इनमें क्या डिफरेंस है बताइए। हम्म, कोई भी बताए, वसुंधरा, कोई भी बताए, अनम्यूट करके अपने आप को। सर एक बार रिपीट करना। भाई लिखा हुआ है, रिपीट क्या करना है। इंप्रेशंस, क्लिक और सीटीआर में क्या डिफरेंस है। फिफ्टी सेकंड तक कोई हमारी उसको देखता है यूआरएल को स्क्रीन पर, तो वो इम्प्रेशन काउंट हो जाता है। अच्छा, और सर वो क्लिक करता है, हमारी वेबसाइट पे जाता है, तो क्लिक काउंट हो जाता है उनका। ये किसने बताया आपको इंप्रेशन कैसे काउंट होता है। हम्म, है भाई वसुंधरा। और सीटीआर क्या होता है। हम्म, कोई भी बताए, सीटीआर क्या होता है। Click divided by impressions. क्लिक डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस। इनटू में 100 कौन बोलेगा प्रिया। हाँ into में 100. हम्म, ठीक है, समझिए, ध्यान से समझिए भाई करण, आप भी ध्यान से देखिए। इंप्रेशन का मतलब होता है जब भी मैं कोई यूजर या मैं या आप कहीं भी चले गए, तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर सर्च किया 2 BHK फ्लैट इन गुड़गांव, तो ये जितनी भी लोग हैं जो फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, ठीक है, इन सब पे क्या पड़ गया, एक इंप्रेशन पड़ गया। क्या पड़ गया, इंप्रेशन। आइदर मैंने इस पे क्लिक किया या नहीं किया, जब यूजर ने क्वेरी सर्च की और मैं उस पेज पर हूँ, अगर यूजर फर्स्ट पेज पे है तो फर्स्ट पेज वालों पे सब पे इंप्रेशन पड़ गया। अगर यूजर सेकंड पेज पे सर्च करता हुआ चला गया तो सर्च सेकंड पेज पे जो है सब पे इंप्रेशन पड़ गया। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं। यस सर। हम्म, सर इसका मतलब ये है क्या, मतलब जो भी ऊपर ऊपर आता है उस पर क्या इम्प्रेशन आता है, उस पर क्या इम्प्रेशन पड़ता है।
ऊपर हो या नीचे हो, जो भी फर्स्ट पेज पे है, आपने फर्स्ट पेज पे क्लिक करा या फर्स्ट पेज, ऊपर से लेके नीचे तक 10वें पे 10वें रिजल्ट तक सब पे ओके। इंप्रेशन पड़ गया। आपने क्लिक किया या नहीं किया, वो पोटेंशियली उस जगह था जहां आप क्लिक कर सकते थे, तो उन सबको हम बोलेंगे इंप्रेशन पड़ गया हमारी साइट ऐड ओके पे। सर। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं? वसुंधरा मेक यू करेक्ट हेयर, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही हो बेटा। ठीक है, तुमने मुझे बाउंस रेट का जवाब दिया इंप्रेशन में। ठीक है, ठीक है सर। डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक, तो दिस इज इंप्रेशन। और इसके बाद हम जाकर के अगर किसी को भी ऐड को क्लिक कर देते हैं, इधर मैं इसको क्लिक कर दूं, इसको कर दूं, या जिसको भी मैं कर दूं, तो इट इज क्या है, ये हमारा क्लिक हो गया। क्लिक तो तुम समझती हो भाई, क्लिक हो गया, क्लिक हो गया, ठीक है, क्लिकेबल हो गया। तो वो क्लिक हो गया। और सीटीआर क्या होता है? सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, किस गति से, किस रेशो से इंप्रेशंस क्लिक में कन्वर्ट हो रहे हैं। आउट ऑफ 100 कितने 100 में से कितने इंप्रेशंस क्लिक में कन्वर्ट हो रहे हैं। मान लो मेरे ऐड पर 100 इंप्रेशन थे, लेकिन 5 लोगों ने ही क्लिक किया, तो मेरा सीटीआर होगा 5%। सीटीआर हमेशा जो है परसेंटेज में बात की जाएगी, कितने में? हमेशा परसेंटेज में बात की जाएगी, कितना परसेंट। आउट ऑफ 100 कितने लोग जो है मेरी साइट पे जा रहे हैं। अगर 100 इंप्रेशन मेरी वेबसाइट पे, तो कितने लोग गए? मान लो मेरी वेबसाइट पर जो है 400 इंप्रेशन थे, ठीक है, और क्लिक जो पड़ी टोटल कितनी पड़ी? 12। ठीक है, तो मेरा सीटीआर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो मैं क्या करूंगा, 12 क्लिक डिवाइड बाय कितना, 400 यस सर। इंटू में 100। 100। इंटू में 100, तो बताइए कितने हो गए भाई? 3 सर। 3। ठीक है, यस सर। तो मेरा सीटीआर कितना हो गया, 3%। सीटीआर हमेशा परसेंटेज में बताना है, कभी ऐसे मत बनाना। सीटीआर का मतलब ये किस तरीके से जो है मेरा रेशियो कम उनको हो रहा चला है। दे गरम है। ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। सो ये चीज आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी? क्लियर है, बताइए। क्या सर? ये चीज समझ में आ गई ना, सीटीआर समझ में आ गया ना? सीटीआर सर। हम्म, यस सर। दिया आपने? Yes, sir. हम्म। अब एक और चीज होती है जो हमें पता होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं बिडिंग टाइप। क्या बोलते हैं? बिडिंग टाइप, कि किस तरह से बोली लगेगी, कितनी तरह की बिडिंग टाइप्स है। ठीक है, तो क्या होती कि किस तरह से बिडिंग टाइप, मतलब गूगल किस तरह से पैसे चार्ज करेगा, बिडिंग टाइप का मतलब ये है। तो बिडिंग टाइप भी कई तरह की हैं, जैसे पहला है आपका पीपीसी, सेकंड है हमारा कन्वर्जन बिडिंग, सॉरी इसमें आपका आएगा सीपीएम, थर्ड है हमारा सीपीवी, फोर्थ है हमारा क्या, कन्वर्जन बिडिंग। तो 4 तरह की जर्नली जो है बिडिंग टाइप्स हैं, जिनके जैसे थ्रू जो है गूगल आपसे पैसे चार्ज करता है। ठीक है, तो पीपीसी जनरली क्या होता है, पीपीसी का मतलब क्या है? तो पीपीसी का मतलब पे पर क्लिक, क्या है, पर क्लिक। तो ये बेसिकली कहाँ चलता है, ये चलता है सर्च एड के अंदर। किसके अंदर? सर्च एड के अंदर। हर क्लिक पे पैसे चार्ज होते हैं ना। मान लो मैंने 2 BHK लिखा, तो हर जिस भी एड जो भी एड आ रही है उस पे सब पे एड वो चलेगी। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो मैं आई एम रेडी टू पे ऑन ईच क्लिक। जब भी जितनी भी मेरी एड पे क्लिक लगेंगे, सब पे गूगल चार्ज करेगा। तो इसको बोलते हैं पीपीसी। क्या बोलते हैं? पीपीसी, पीपीसी पे पर क्लिक। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं?
यस सर। हाँ। यस सर। दूसरी बिडिंग टाइप है हमारा सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल्स। माइल्स का मतलब 1000 से लिया गया है। अब डिस्प्ले ऐड के अंदर जैसे मान लो आज तक पे डिस्प्ले ऐड चल रही है ये, तो यहाँ पे तो कोई आज तक पे जाके तो कोई सर्च करेगा नहीं, ना क्लिक करेगा। तो डिस्प्ले ऐड के अंदर जो है गूगल इस बात से पैसे नहीं लेता कि कितने क्लिक हुए हैं। वो कहता है कि मैंने 1000 लोगों की स्क्रीन पे आपकी ऐड दिखा दी, चाहे वो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है या आपका मोबाइल है। वो कहता है 1000 लोगों की स्क्रीन पे दिखाने के इतने पैसे हैं। चाहे वो अब उसमें से चाहे 2 क्लिक लगे चाहे 200 क्लिक लगे, वो भाई तेरी किस्मत है। मैं क्लिक पे पैसे चार्ज नहीं कर रहा, मैं 1000 इंप्रेशंस पे, इंप्रेशंस मैंने बताया कि अंदर ने क्लिक किया नहीं किया, इंप्रेशंस दिखाएंगे, आपकी ऐड का इंप्रेशंस दिखा देंगे। जितने भी लोग उस पर क्लिक करें वो तुम्हारी मर्जी, तो मैं 1000 लोगों की स्क्रीन पे दिखाने के पैसे लूंगा। इसको बोलते हैं सीपीएम मॉडल। क्या बोलते हैं? सीपीएम मॉडल। और बेसिकली चलता है किसमें? डिस्प्ले में चलता है और वीडियो में भी चलता है कई बार। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस यस सर। सर। यहाँ पर 1000 लोगों को स्क्रीन पे दिखाने के बेसिकली काउंट होता है। 1000 स्क्रीन कैसे टाइप पर 1000, पर 1000, यहाँ पर सीपीएम पर थाउजेंड। अगला मॉडल है हमारा सीपीवी मॉडल। ये बेसिकली चलता है, सीपीवी का मतलब है कॉस्ट पर व्यू। ठीक है, कॉस्ट पर व्यू का क्या मतलब है कि भाई हर व्यू को देखने का, जैसे यूट्यूब पे आप देखते हो, वीडियो एड्स देखते हो, तो वहां पे गूगल कैसे चार्ज करता है? पर व्यू पे चार्ज करेगा। ठीक है, तो जनरली किस पे चलता है? वीडियो एड पे चलता है। क्लियर है? यस सर। अगला है हमारा कन्वर्जन बिडिंग। कन्वर्जन होता है जब हम किसी चीज को अपना कन्वर्जन मान लेते हैं, भाई ये हो जाए, लीड को हो गया, पैसे हो गया। कन्वर्जन बिडिंग टाइप की होती है, वो हम डिटेल में बाद में बताएंगे। लेकिन कन्वर्जन की भी बिडिंग टाइप होती है। ठीक है, कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं चलता, पहले इनमें से कुछ पूरा होता है, उसके बाद जो है कन्वर्जन पहले डिफाइन करना पड़ता है, फिर चलता है। ठीक है, यस सर। तो ये बेसिकली 4 जो है बिडिंग टाइप्स हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा लेआउट सा बताया है, और कल हम थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे इसका। आज जो चीजें मैंने बताई हैं इनमें से कुछ चीज आपको पूछनी है तो बताइए, नहीं तो फिर कल से हम अपना गूगल एड्स अकाउंट सेटअप करते हुए स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखना भाई, अपना कार्ड लगा लेना, 500 रुपए का जिसका नहीं हुआ है कल लगा के अपना प्रॉपर सेटअप करना, नहीं तो क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी फिर। ठीक है, सर ये सीटीआर की कैलकुलेशन समझ नहीं आई, 3% नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? 12 से 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 4 से 12 को डिवाइड कर, 3% नहीं आएगा तो कितना आएगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर क्लिक और सीटीआर में क्या हुआ सर, मतलब इन दोनों में क्या अंतर है सर, क्लिक और क्लिक, सीटीआर में सर? क्लिक तो तुम समझते ही हो। यस सर। अब मान लो मैं इस वाली वेबसाइट, इस वाले पेज पे गया मैं, ठीक यस है, सर। तो इम्प्रेशन तो सब पे पड़ गए, ठीक है, यस सर। लेकिन मैंने इस पे क्लिक किया तो क्लिक तो इस पे पड़ी, इम्प्रेशन सब पे पड़ गए। यस तो सर। ऐसे ही फिर अगला कोई बंदा आया, उसने इस पे क्लिक कर रहे, ऐसे 100 बंदे आए, आउट ऑफ 100 आपकी वेबसाइट पे कितने लोग जा रहे हैं, किस रेशो से वेबसाइट पे लोग क्लिक कर रहे हैं 100 में से, अगर ओके उनके सर। सामने आपकी ऐड है तो कितने लोग आपकी ऐड पर क्लिक कर रहे हैं, उसी किस रेशो से जा रहे हैं, उसको बोलेंगे सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। किस रेट से कन्वर्जन, मतलब लोग जो है आपकी ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, ओके सर। क्या रेशो है, किस रेशो से बात कर, रेट का मतलब रेशो से, किस रेशो से कन्वर्ट। ठीक है, आउट ऑफ, इसको लिया जाता है हमेशा परसेंटेज में, किस परसेंटेज से लोग ड्राइव हो रहे हैं, मतलब 100 में से कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, 5 लोग कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं। अगर 15 लोगों के सामने मेरी ऐड है, तो मतलब 100 लोगों में से 15 ने किया, तो मेरा सीटीआर कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, हाँ वसुंधरा बताइए आप क्या कह रहे थे? हो गया सर। यही क्वेश्चन था, चलिए। यस सर। तो प्लीज अगर आप कर लेंगे गूगल एड्स अकाउंट, ठीक है, नहीं तो कल अपना कार्ड वार्ड लेके बैठना और साथ में अपना करना, नहीं तो फिर इश्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, कल की क्लास में अपना कार्ड वार्ड, प्रिया बेटा आप भी लेके बैठना अपना किसी भी। ओके सर। हाँ, चलो
ठीक है भाई करण, ओके, गुड नाइट। ओके सर।